क्या आपने कभी सोचा कि वो दवा जो आपकी घबराहट को सुकून देने के लिए होती है, ऐसी दवाओं का सुनकर भी लोग घबरा जाते हैं। और मुझे रोज अपने क्लिनिक में ऐसे मरीज मिलते हैं जो घबराहट की बीमारी से ज्यादा उसकी दवा से डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो स्ट्रांग हूँ और मुझे दवाई नहीं चाहिए, लेकिन असल सच ये है कि घबराहट की बीमारी पर्सनैलिटी की वीकनेस नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर जमा दिमागी मसलों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर बनाता है और आपको घबराहट से निजात देता है। लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी मेडिसिन में नशा होता है, तो लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी दवाइयां जिनमें नशा होता है, कौन सी ऐसी दवाइयां जो आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, जो कि बिल्कुल सेफ हैं, और क्यों कुछ लोग बिना सोचे समझे अपनी घबराहट की दवा छोड़ देते हैं और उससे उनकी रिकवरी का प्रोसेस मुश्किल होता है। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं। और आपने अक्सर सुना होगा कि एंजाइटी की दवा एडिक्टिव होती है और ये सारी जिंदगी खाना पड़ती है, लेकिन ये आधा सच है, एक मिसकंसेप्शन है। लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्टली कि एंजाइटी होती क्या है और कैसी डिफरेंट किस्म की एंजाइटी के लिए दवाइयां जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए रिलीफ देती हैं, उसके साथ साथ ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं और कब तक लेनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी कि क्या ये दवाइयाँ ही हैं जो घबराहट के इलाज में काम आती हैं या कोई और थेरेपीज़ भी हैं। तो आपका प्यारा या आप घबराहट की बीमारी के लिए दवाई लेना चाह रहे हो और आप घबरा रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आपके लिए कौन सी दवाई सेफ़ है, तो ये वाली वीडियो जो है आपकी घबराहट एंजाइटी के इलाज को लेकर आपकी सोच को बदल देगी। दोस्तों, घबराहट के इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि एंजाइटी है क्या, घबराहट कहते किसे हैं। दोस्तों, हर बंदे को घबराहट होती है, एंजाइटी होती है जब भी कोई इंसान डेंजर में होता है, उसके सामने कोई खौफनाक जानवर आए, कोई चैलेंज आए या वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में बन जाए, तो आपके दिमाग का ट्रिगर ऑन हो जाता है जो कि आपकी बॉडी में अलार्म को जगा देता है और आपको एंजाइटी होती है। लेकिन अगर आपके सामने कोई चैलेंज ना हो, आपके सामने कोई डेंजर ना हो, फिर भी ये अलार्म बार बार बजता रहे बगैर किसी ट्रिगर के, तो लिहाजा इसे हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और इसमें हमने ये भी देखा गया कि इंसान को परेशानी वाली सोचें आती हैं, बार बार फ्यूचर के बारे में सोचना, व्हाट इफ़, काश ऐसे होता, और उसके अलावा दिल की धड़कन तेज, सांस में मसले, और उसके साथ ठंडे पसीने आना, हाथ पाँव में कपकपाहट, लर्जा, उसके अलावा आपके मैदे में तकलीफ आ सकती है और पेट में क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। और ये भी देखा गया कि नींद भी ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं है, कोई आपके सामने डेडलाइन नहीं है और फिर भी आपको एंजाइटी हो रही है बिला वजह सुबह, दोपहर, शाम को, या ये भी देखा गया कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की एक सिवियर फॉर्म, एक ज़्यादा फॉर्म, उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं, जब यही अलामात आपको बग़ैर किसी ट्रिगर के, बग़ैर किसी डेंजर के बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएँ और उसमें इंसान को ये लगता है कि मेरे चेस्ट में, सीने में दर्द हो रहा है, मुझे सांस बंद हो रही है, और उसके अलावा ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इसे पैनिक अटैक्स या पैनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। और अगर यही पैनिक अटैक आपको किसी ख़ास सिचुएशन में हो, जैसे बंद कमरे में, गाड़ी में, एयरप्लेन में, अंधेरे से, तो इसको फोबिया एंग्जाइटी कहते हैं, यानी कि आपको पैनिक अटैक किसी खास सिचुएशन में होता है। एंग्जाइटी में ये भी देखा गया कि आपका ब्रेन का इमोशनल सेंटर, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो ओवर एक्टिव होता है और छोटे से छोटे ट्रिगर भी आपकी बॉडी में एंग्जाइटी को जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट का गोल, इलाज का मकसद ये होता है कि वो आपके इस फॉल्स अलार्म को बंद करें, और वो दो तरीक़ों से हो सकती है। एक वेगस नर्व मास्टरी से, यानी कि नेचुरल तरीके से, जिसके बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, और एक दवाइयों से। तो अगर आपको बार बार एंग्जाइटी के दौरे आ रहे हैं, आप बार बार घबराते हैं, तो इसका सबसे पहला कदम ये होता है कि एंग्जाइटी को टेम्पररी बंद करना, और उसके लिए हैं दवाइयाँ बेंजोडायज़ेपिन। दोस्तों, बेंजोडायज़ेपिन वो दवाइयाँ हैं कि जब भी एंग्जाइटी का अटैक आए और हमें मिनटों में एंग्जाइटी को कम करना हो, तो बेंजोडायज़ेपिन की दवाई उसमें यूज़ हो सकती है। अगर हम दिमाग में देखें तो बेंजोडायज़ेपिन दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है जिसे गाबा कहते हैं, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जिसका काम है कि हमारे दिमाग को रिलैक्स का सिग्नल देना, चिल सिग्नल देना, और हमारे बॉडी को बताना कि भाई सब कुछ रिलैक्स है। बेंजोडायज़ेपिन्स दवाइयाँ इसी न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल गाबा को ज़्यादा करती हैं, इसके इम्पैक्ट को ज़्यादा पावरफुल बनाती है, तो आपकी बॉडी फ़ौरन काम डाउन हो जाती है। और इसलिए देखा गया है कि ऐसी दवाइयाँ देने से हार्ट रेट आपका नॉर्मल हो जाता है, आपकी सांस की रफ्तार जो ज़्यादा होती है वो कम हो जाती है, फ़ौरन इंस्टेंट आपको रिलीफ जो है बेंजोडायज़ेपिन देती हैं। और अगर हम बेंजोडायज़ेपिन्स की टाइप्स को देखें तो उसमें दो टाइप्स हैं। एक वो दवाइयाँ जो शॉर्ट टर्म होती हैं, शॉर्ट टर्म बेंजोडायज़ेपिन्स की अगर बात की जाए तो ऐसी काफ़ी दवाइयाँ आपने देखी होंगी
जो कि जेनेक्स के नाम से, नरविन के नाम से, एल्प के नाम से, लेक्सोटनिल के नाम से और ब्रोमाज़ेपाम के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं। और इनका फ़ायदा यही है कि आपकी एंग्जाइटी की अलामात को ये फ़ौरन ख़त्म करती हैं, लेकिन इनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है 3 से लेके 6 या 7 घंटे तक। लेकिन उसके अलावा दूसरी टाइप है जो कि लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाज़ेपीन्स है, जिनमें डायज़ेपाम और क्लोनाज़ेपाम शामिल हैं। बाज़ार में ये रिवोट्रिल के नाम से और वेलियम के नाम से बड़ी मशहूर हैं। इनका असर आपकी बॉडी पे कम से कम 10 से 12 घंटे होता है और ये काफ़ी देर तक आपकी बॉडी को एंग्जाइटी से बचा के रखती है। लेकिन याद रखें कि इन बेंजोडाज़ेपीन्स के अपने नुकसान भी होते हैं। इनसे नींद आती है, तो लिहाजा अगर आप दिन के टाइम एंग्जाइटी हो, उसके साथ आपको नींद भी आ सकती है। और सबसे बढ़ के ये कि ये वो दवाइयाँ हैं जो कि एडिक्शन का बायस बन सकती हैं। लॉन्ग टर्म आप इन दवाइयों पर रह सकते हैं। इसलिए जब भी आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ तो उसकी कोशिश होती है कि ये दवाई शुरू करें, लेकिन फिर आराम से इसको टेपर ऑफ, यानी कि इसकी डोज को कम करे और ये दवाई आपसे ख़त्म कर दे, ताकि सारी उम्र तक आपको ये दवाई ना लेनी पड़े। लेकिन ये दवाइयाँ जिनका मैंने आपको जिक्र किया, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, टेम्प्रेरी काम देती हैं। और अगर आपकी एंग्जाइटी इनसे ठीक नहीं हो रही या आपको बार बार एंग्जाइटी के दौरे हो रहे हैं, फिर एक आता है ऐसी दवाइयाँ जिनका रोल आपके मूड को लेकर होता है, वो आपको मूड को ठीक करती है और उसके साथ आपकी एंग्जाइटी भी ठीक होती है। इन्हें कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। दोस्तों, अभी आप ये कहेंगे कि एंग्जाइटी में एंटी डिप्रेसेंट्स का क्या रोल है। अगर हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बीमारी को देखें तो दिमाग में एक ही चीज़ कॉमन है कि आपके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और डोपामीन की कमी होती है। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि ये दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि आपके दिमाग के एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज देते हैं। तो जब इनमें इम्बैलेंस होगा, इनमें कमी होगी, तो आपके मूड पे फ़र्क पड़ेगा, आपको बार बार एंग्जाइटी, घबराहट की अलामात आएंगी और साथ में डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर हम एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करें तो इसमें पुरानी एंटी डिप्रेसेंट्स, जिन्हें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स या TCA कहते हैं, उसमें सबसे मशहूर दवाइयाँ क्रोम्फानिल, एमिट्रिप्टाइलिन और प्रोथाइडिन भी शामिल हैं। लेकिन फिर उसके बाद 1990s में आई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिन्हें SSRIs कहते हैं। इनमें एसिटोलोप्राम, सिटालोप्राम, फ्लोक्सेटिन, सर्ट्रानिन, पेरोक्सेटिन और फ्लोक्सामिन शामिल हैं। और फिर नई दवाइयाँ आईं जिनमें SNRIs जैसे कि वेलनाफेक्सिन और डुलोक्सिटीन शामिल हैं। ये भी काफ़ी लोगों को हम देते हैं। दोस्तों, ये दवाइयाँ एडिक्टिव नहीं होती, बल्कि देखा ही गया कि दिमाग के नेचुरल जो पाथवेज होते हैं रिलैक्सेशन के, उसको चिल करने के, उसको दोबारा रीवायर करती हैं, उसको स्टिमुलेट करती हैं। दोस्तों, याद रखिए कि एंटी डिप्रेसेंट्स लेने के पहले 5 या 7 दिन में इंसान को ये भी लग सकता है कि थोड़ी सी जिट्रीनेस आ जाए, थोड़ी सी इरिटेबिलिटी हो, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पे होता है। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उनके मैदे में दर्द होता है, लेकिन ये सिर्फ आर्जी तौर पे होता है। और असल मैजिक शुरू होता है 7 दिन के बाद। आराम से आपकी जो सोचें हैं घबराहट की, वो कम होती हैं। उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि वो लोग जिनमें नींद की खराबी, उनकी नींद भी बेहतर होती है। और उसके बाद ये भी देखा गया कि 14 दिन बाद जब ये दवाइयाँ मुकम्मल तौर पे आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में जगह बना लें, तो आपकी घबराहट की अलामात, जिसमें दिल की धड़कन का तेज होना, सांस की खराबी और कभी तारी होना, ठंडे पसीने आना, वो भी बेहतर हो जाती हैं। 1 महीने बाद आपके जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं वो रीसेट होने लगते हैं और फिर उसके बाद आपकी सोचों में भी मुस्बत तब्दीली आती है और आप अपने ट्रिगर्स का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि दोस्तों, एंटी डिप्रेसेंट क्यों आराम से काम करती हैं। मैं अपने मरीजों को ये बताता हूँ कि अगर आपका दिमाग एक बाल्टी है और एंटी डिप्रेसेंट उसमें पानी भरा जा रहा है, तो एंटी डिप्रेसेंट आराम से आपके दिमाग में लेवल ज़्यादा करता है। यानी कि 1 महीने बाद उसका लेवल यहाँ पे, 2 महीने बाद लेवल ज़्यादा, तीसरे महीने बाद उसका लेवल और भी ज़्यादा। तो इसीलिए दवाई आराम से काम करती है, क्योंकि याद रखिए कि आपकी एंग्जाइटी आपके सोचों पे डिपेंड करता है और सोचों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दवा लेने से ही काम नहीं होगा। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आपको दूसरे तरीके भी हैं जो कि आपको इलाज में अपनाने होंगे। देखा ही गया कि वो लोग जिनको एंग्जाइटी होती है, दवा के अलावा भी ऐसे प्रोसेस है जिससे आप अपनी एंग्जाइटी ख़त्म कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे आती है वेगस नर्व एक्सरसाइज। वेगस नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि आपकी बॉडी के रिलैक्स जोन, चिल जोन को एक्टिवेट करती है और इसको बड़े आसान से एक्टिवेट किया जाता है। आपके गर्दन के साथ ये जा रही होती है और इसको अगर आप यहाँ पे इस एरिया का मसाज करें, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एंग्जाइटी कम हो सकती है। और उसके साथ साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, 4, 7, 8। 4 सेकेंड हमने नाक से इनहेल करना है, 7 सेकंड हमने अपनी उस सांस को दबाए रखना है, 8 सेकंड हमने
अपने होंठों से उस सांस को एक्सहेल करना है। इस पे अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है कि कैसे एंग्जाइटी को कम करें तो ये मेरी वीडियो है, इसका थंबनेल है। इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो भी सुकून से देखना। लेकिन अगर आपकी एंग्जाइटी फिर भी ठीक नहीं हो रही तो एक और ऐसा इलाज है जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, और उसमें आती है CBT फॉर एंग्जाइटी। CBT का मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, और इसमें हम आपकी अनरियलिस्टिक सोच को रियलिस्टिक सोच के साथ बदलते हैं। इसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलकर काम करते हैं, और क्लाइंट से मुराद हमारी मरीज है। अगर आपने अपने CBT के सेशन बुक करवाना है तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर जरूर रब्ता करना और अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करना। ये दवाइयाँ डॉक्टर की हिदायत के बगैर कभी ना छोड़ना। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? अगर आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने डिप्रेशन और एंग्जाइटी में फ़र्क बताया है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर ज़हनी रेजिलियंस लाऊं, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूं, अच्छी बात और अच्छी वीडियोस शेयर करना सदका जारी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।